नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, आज देखेंगे आधुनिक भारत। देखिए, आरपीएफ 2024 के लिए, कांस्टेबल व एसआई के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में देखेंगे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह आंदोलन किया था। इन्होंने देखिए किस तरह से आंदोलन किया था। गांधी जी ने अहिंसा और साहित्य और नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। कैसे? नागरिक अवज्ञा और आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, 1857 का विद्रोह का क्या कहा जाता है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। इसे देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है इसे। देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछली प्रीवियस ईयर के आए हुए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए वहां से क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं आपके लिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1889 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहां? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। देखिए, स्वराज का नारा किसने दिया था। स्वराज का नारा किसने दिया था? तो स्वराज का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। किसने? 85 ईस्वी में हुई थी कांग्रेस की स्थापना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। देखिए, क्रिम्स मिशन का उद्देश्य क्या था। जो क्रिम्स मिशन था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था, क्रिम्स मिशन का उद्देश्य भारतीयों को अधिकार स्वायत्तता और प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह सबसे पहले कहां किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह अपना 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब? कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किस महाद्वीप में पहला विश्व का युद्ध हुआ था। किस महाद्वीप में सबसे पहले विश्व का युद्ध हुआ था? तो वो किस में हुआ था? तो वो हुआ था पहला विश्व का युद्ध यूरोप में। कहा? यूरोप में हुआ था। कहा? यूरोप में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अहमदाबाद में किस साल साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1917 में। कब? 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। देखिए, दांडी मार्च का क्या महत्व था। जो दांडी मार्च यात्रा थी उसका क्या महत्व था। तो इसका देखिए, दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी। ये 1930 में शुरू किया गया था। जो नमक कानून का उल्लंघन था, जो नमक कानून बनाया गया था, उसे नमक कानून को तोड़ने के लिए ये दांडी मार्च यात्रा चलाई गई थी। देखिए, हम भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना कब की गई थी। आईएनए की स्थापना कब की थी उन्होंने। तो इसका सही आंसर है इसका 1942 में। कब? 1942 में की थी। कब? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 13,
9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? इस देखिए, इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, बंटवारे के समय भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था धार्मिक भिन्नता। क्या थी? धार्मिक भिन्नता। राजनीतिक और मतभेदों का मुख्य कारण थे। मतभेद इसके मुख्य कारण थे। देखिए, भारत में संप्रभुता का पहला प्रमुख उदाहरण क्या था? इसका पहला प्रमुख उदाहरण था 1947 में भारत विभाजन के समय देखा गया था। जो संप्रभुता की आग भारत में लगी हुई थी, ये कब देखी गई थी? 1947 में भारत विभाजन, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था, तब देखा गया था ऐसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन आंदोलन कब शुरू किया गया था? कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब? 1920 में शुरू हुआ था। कब? 1920 में। 1920 में शुरू हुआ था। पंडित नेहरू ने त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ बताया था? जो त्रिवेणी संगम था, इसका क्या अर्थ बताया था? इसे गांधीवाद, समाजवाद और जनवाद के संगम के रूप में देखा गया था। किसके? इन्होंने बताया था इसे गांधीवाद, समाजवाद और जनवाद के संगम। ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? जो गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का ये प्रिय भजन था। कौन सा? रघुपति राघव राजा राम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 1948 में कर दी गई थी। किसने? नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर हत्या इनकी कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एमपीएल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कब? 1861 में। क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब? 1905 में हुआ था। कब? 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन है महात्मा उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा की उपाधि किसे दी गई थी? तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? विभाजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो विभाजन शब्द है बंटवारे के लिए, किसने किया था सबसे पहले? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, देखिए, लियाकत अली खान ने। किसने? लियाकत अली खान ने। सबसे पहले किसने किया था? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ने किया था। देखिए, एक देश एक संविधान का नारा किसने दिया था? एक देश एक संविधान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिकता दंगों का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये कब हो गया था? ये हुआ था 1946 में। कब? 1946 में हुआ था। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एजुकेशन एसोसिएशन SHAR की स्थापना कब हुई थी? तो SHAR की स्थापना 1928 में हुई थी। कब? 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था।